क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की क्लास है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तब भी आपको रिएक्शन समझ में आएंगे। देखिए इसमें जो है हमने पिछले लेक्चर से हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, जो इसमें कैसे प्राप्त करोगे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा आज उसी में जो है जो फिनॉल से कुछ अभिक्रियाएं हैं जो एक दो छूट गई थी उनको देखेंगे तथा आगे जो है देखेंगे। देखो हमारे पास जो पहला रिएक्शन है फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड या फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है। तो देखो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं, हाँ, इसके ऊपर OH लगा देंगे, ये हो जाएगा फिनॉल। और हमें एल्डिहाइड समूह लगाना है। तो एल्डिहाइड समूह लगाने के लिए हम CHCl3, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे। और जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ये भी लेंगे जलीय AQ, अल्कोहलीय नहीं लेंगे, ठीक है। अल्कोहलीय लेंगे तो उसी में से निकालेगा, जलीय लेंगे तो होगा क्या, ध्यान सुनिए। आप देख रहे हैं KOH लिए हो, अदला बदली करेगा, कैसे करेगा, देखो ये आपका Cl है, Cl3 है ना, तो एक के एक Cl बना लेगा, KCl निकल जाएगा, OH यहाँ पे है। और ध्यान सुनिए, जहां से जोड़ोगे, मान लीजिए आर्थो पोजीशन पे जोड़ रहे हैं, तो आर्थो पोजीशन पे एक H होगा, ये OH होगा, तो H2O निकल जाएगा। और बचा क्या है, CHCl2 बचा है। क्या बचा है, तो CHCl2 जो है यहाँ लग जाएगा जहां से H निकला है, तो ये बच जाएगा आपका, ये OH रहेगा ही रहेगा, CHCl2 यहाँ लग जाएगा। कितना समझ में आया? इस पर पुनः जो है दो पार्टिकल KOH की अभिक्रिया करा दो, और वो भी जलीय। कैसा कराओगे, जलीय, हाँ, जलीय वाला जो है पुनः KOH की अभिक्रिया करा दो। तो जब KOH की अभिक्रिया कराओगे, देखो 2 K है, 2 Cl है, 2 KCl निकल जाएगा, और 2 OH लिखा है। कितना OH लिखा है, 2 OH में एक H2O दिखेगा, तो एक है वो तो बचा है, तो एक H2O पहले निकाल लो। तो जो O बचा है इसको यही लगा दो, तो हो जाएगा CHO। तो ये आपका OH है, ये है, और ये आपका हो गया CHO। समझ में आया कि नहीं? तो इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। समझ में आ गया? बड़ा आसान है, रायमंड टीमन अभिक्रिया इसी टाइप की है। देखो जब आप फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ KOH, जलीय KOH के साथ, तो जब जलीय KOH लेंगे KCl निकल जाएगा, और OH जो है यहाँ के H के साथ H2O बना लेगा, ठीक। और फिर आपका CHCl2 बचेगा, ये यहाँ लग जाएगा। तो जब यहाँ पे लगेगा तो इस पर आप जो पुनः KOH जलीय जब लिए रहेंगे, जलीय KOH लिए, चाहे KOH ले लो चाहे अन्य OH ले लो, बात बराबर है। जब आप KOH लिए रहेंगे, 2 Cl के साथ KCl बना लेगा, ये OH दो पार्टिकल रहेगा, एक H2O स्वयं बन जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ जहां से Cl निकला वहां लग जाएगा, तो ये सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया? ये मुख्य उत्पाद है, ये आर्थो पे भी लग सकता है, जैसे आर्थो पे दिख रहा है, पैरा पे भी लग सकता है। तो ये मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। इसको आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड, समझ में आया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिनॉल से फिनॉल फतेलीन बनाना है, फिनॉल से फिनॉल फतेलीन बनाना है। देख लो, पहली बात तो फिनॉल की अभिक्रिया जो है, फिनॉल फतेलीन बनाने के लिए हमें थाइलिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है, ये आपका होगा बेंजीन रिंग, और इस पर होगा OCO, ये है थाइलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये थाइलिक एनहाइड्राइड है। थाइलिक एनहाइड्राइड पर हम फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये आपका थाइलिक एनहाइड्राइड ऐसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O से डबल बॉन्ड O। इसको जब आप ऐसे लिखोगे तो इससे लिखने में फायदा होगा। देखो ये आपका है फिनॉल, भाई फिनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं ना फिनॉल पे, तो फिनॉल आप जानते हैं ये फिनॉल है, एक H इधर निकाल लेना,
यानी फिनाल का आपको 2 पार्ट की लेना है। कितना लेना है? 2 पार्ट। हाँ, फिनाल का 2 पार्ट की ले लीजिएगा। ठीक, ये फिनाल का 2 अणु हो गया और थायरिक एनहाइड्राइड का 1 अणु आपस में लेके जब क्रिया कराओगे तो देखो ये 2H हो जाएगा, 1 O हो जाएगा। इतना समझ में आया? H2O बन जाएगा। यहाँ से आपको H2O इसमें से निकाल देना। H2O निकालने के लिए आप जानते हो कांग H2SO4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हाँ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है इसको गर्म कर देना है। जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करोगे तो H2O निकल जाएगा और एक बॉन्ड, देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा था ना, तो एक बॉन्ड इस फिनाल को जोड़ लेगा, एक बॉन्ड इस फिनाल को जोड़ लेगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये C हो जाएगा और ये O हाई है, ये C आएगा, इसका O यहाँ आएगा और ये जो है एक बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक फिनाल पार्टिकल इस पे लग जाएगा इस तरीके से, यहाँ OH होगा और दूसरा फिनाल पार्टिकल इसी पे बेंजीन का लग जाएगा, एक OH इस पर होगा, तो ये बन जाएगा फिनाल फतेलीन। ये है फिनाल फतेलीन। समझ में आया नहीं? देखो कुछ नहीं करना है, आपको फिनाल के 2 पार्ट के ले लेना है। फिनाल फतेलीन बनाना है तो फिनाल के 2 पार्ट के ले लेना और एसिटिक एनहाइड्राइड ये जैसे लिया होता है ना वैसे थाइलिक एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है? थाइलिक एनहाइड्राइड। पढ़ा जाता है थैली, लिखा जाता है थैली। थाइलिक एनहाइड्राइड लेना और कांग H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देना। जैसे गर्म करोगे तो ये जहां से O, इस O से 2 हाइड्रोजन ये जुड़ेगा और दोनों बेंजीन रिंग आकर के फिनाल के जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा फिनाल फतेलीन। देखो सबसे पहला हमारा जो रिएक्शन है एल्डिहाइड से रिलेटेड है, तो एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाना। क्या करना है? एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला पता ही होगा, नहीं पता है रट लो। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO और बनाना क्या है? क्लोरल। क्लोरल जानते हो? CCl3CHO होता है। क्या होता है? देखो जब तक दोनों का फार्मूला नहीं पता रहेगा बनाओगे कैसे? तो क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO होता है, तो आपको इसका क्लोरीनीकरण करा देना। क्या करा देना है? क्लोरीनीकरण। हाँ, क्लोरीनीकरण करा देना है। अब क्लोरीनीकरण के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सूर्य का प्रकाश ले लोगे हो जाएगा। ठीक, यस सर। तो ये है आपका एस्टल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। देखो 3 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन का 3HCl बना लेगा और यहाँ पे 3 क्लोरीन इसी जहां से हाइड्रोजन हटाओगे वहां तो कुछ लगाओगे ना, आराम से लगा दो। CCl3CHO प्लस 3HCl, तो ये बन जाएगा क्लोरल। ये क्या है? क्लोरल। समझ में आया नहीं? दूसरा नाम है इसका ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम है देखो ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए एल्डिहाइड समूह लगे हैं तो एस्टल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं क्लोरल। समझ में आया नहीं? यस सर। जब आप एल्डिहाइड पर क्लोरीनीकरण कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ Hb, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरल प्राप्त होता है। देखो इसमें जो है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, ये जो है कीटोन का है। ठीक है, कीटोन का बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, गिना चुना है, किसी में देख लेते हैं इसको भी। तो एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, एसीटोन का फार्मूला क्या है? याद कर लो भैया, CH3COCH3। ये है एसीटोन, एसी, हाँ इसको कह सकते हो डाइमेथिल कीटोन। डाइमेथिल, हाँ इसको डाइमेथिल कीटोन भी बोलते हैं, डाइमेथिल कीटोन भी बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं? और एसीटोन है और बनाना क्या है? प्रोपेन टू ऑल, यानी दूसरे पर, और मेथ प्रोप हो ही जाएगा, दूसरे पर OH समूह लगाना है ना, ऑल कह रहा। देखो कुछ नहीं करना है, इसका अपचयन करा दो। क्या करा दे? अपचयन, NaHG की उपस्थिति में H2O की क्रिया करा दे। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों के साथ जब आप क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। नेसेंट हाइड्रोजन जो है इनमें क्या करेंगे? एक CH को दे देंगे और दूसरा O को दे देंगे, OH बना लेगा, बाकी सब सही है। तो ये हो जाएगा CH3 CH OH और फिर CH3, तो ये आपका हो जाएगा मेथ एथ प्रो। तो ये प्रोपेन टू ऑल क्या बन जाएगा?
प्रोपेन ई नहीं लिखा जाएगा, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया हो तो ऐसे देखो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इतना समझ में आया जी। इस पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देना। कहां से लाए हो? NaHG के साथ H2O की क्रिया कराए हो तब मिला है, ठीक। एक H इनको दे देना, तो डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड कम करोगे तो यहाँ H लगा देना, एक यहाँ लगा देना, बन जाएगा CH3 CHOH, यहाँ पे CHOH और ये CH3 बन गया आपका प्रोपेन टू ऑल। समझ में आया कि नहीं? yes, तो ये है आपका एसीटोन, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल बनाया जाएगा। देखो अगला है एसीटोन से एस्टामाइड। एसीटोन का फार्मूला पता है CH3 CO CH3, गौर से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। एसीटोन है, एसीटोन से एस्टामाइड बनाना है। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करा दो। कहां से लाओगे? HNO3 से ले आएंगे ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लाए, चलो मान लीजिए 4 ऑक्सीजन लगा लें। देखो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना के निकल जाएगा। यस सर। इतना समझ में आ गया ना? CO जो है एक ऑक्सीजन और ले लेगा तो CO2 बना के निकल जाएगा। यस सर। तो बचा है CH, यहाँ पे क्या बचा है? CH। और इनको अगर हम 2 ऑक्सीजन पकड़ा देंगे तो बन जाएंगे CH3COOH। ये है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। समझ में आई इतनी बात कि नहीं? yes, sir। हमने जो है एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया है। ऑक्सीकरण कराने के लिए हमने HNO3 लिया है, जिनमें से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन साथ H2O, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिए CO2 और 2 ऑक्सीजन और बचा था तो COOH बना दिया, ठीक। yes, sir। और ध्यान सुनिए, इस पर हम जो है NH3 की क्रिया कराएंगे। किसकी? अमोनिया की। तो ये आपका बन जाएगा CH3 COONH4 बन जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे HAC में लग जाएगा। तो अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। और ध्यान सुनिए, इस अमोनियम एसीटेट को कुछ ना करो, केवल गर्म कर दो तो ये बन जाएगा CH3CONH2 बन जाएगा और साथ में H2 निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इनको तो आप जानते ही हो, कौन है? एसिटामाइड है। अब क्या बनाना है जी? एसीटोन से एस्टामाइड बनाना है। yes, बन गया एसीटोन से एस्टामाइड। समझ में आया कि नहीं? कुछ मत करो, सबसे पहले ऑक्सीकरण करा दो, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एसिड में कन्वर्ट हो जाए NH3 डाल देना, NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको गर्म कर दोगे, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना देगा, बाकी जो बचेगा वैसे रह जाएगा। ठीक। अगला देखो, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। एसीटोन से मेसिटिलीन, देखो एसीटोन से रिलेटेड है, तो ये है एसीटोन से मेसिटिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, समझ में नहीं आता, ध्यान सुन। देखो एसीटोन का फार्मूला है CH3CO, इसको ले लेना 3 पार्टिकल, एक प्रजन साफ पानी के निकाला है, कांग H2SO4। समझ में आया कि नहीं? सर। और ये निकल जाएगा 3H2O, बन जाएगा मेसिटिलीन, बन गया। देखो एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा। ये है मेसिटिलीन, मेसिटिलीन। समझ में आएगा? कैसे आएगा बताओ? हाँ, कैसे समझ में आएगा? इतने आसानी समझ में आएगा। देखो ये है एसीटोन, एसीटोन। देखो इसको ऐसे लिखना एग्जाम में। देखो ये CH3 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आया? एक पार्टिकल हो गया। गौर से देखो, एक CH3 यहाँ हो गया, C डबल बॉन्ड O, फिर इसका CH3 यहाँ हो गया। दूसरा पार्टिकल हो गया। तीसरा देखो, C डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया। इतनी बात समझ में आई? जी सर। इसका 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। यस। इसका दो हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। इसका 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बनाएगा। यस। तो बस डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, काम तो हो गया। यही तो बना।
इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। अरे डबल बॉन्ड लगेगा चाहे जहां लगा दो। समझ में आई बात कि नहीं? इसको जब आप जोड़ दोगे तो इस तरीके से दिखेगा। देखिए ये सी है, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ CH बचा रहेगा, ये जाएगा नीचे C, ये हो जाएगा CH3, यहाँ CH होगा, ठीक। फिर ये आगे जाएगा और यहाँ पे C होगा, ये CH3 होगा और यहाँ पे CH होगा, ये ऐसे। और इसका डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा। इसी को मेसेटिलेन कहते हैं। एसिटिलीन से, एसीटोन से मेसेटिलेन बनता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल जानते हो? टार्सरी ब्यूटिल। टार्सरी, टार्सरी मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टार्सरी अल्कोहल। तो टार्सरी अल्कोहल बनाना है और किससे बनाना है? एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला आपको पता है, इसका CH3 CO CH3। अब ज्यादा समझ में आए, ठीक। इस पर तो 3 कार्बन है और हमें 4 कार्बन बनाना है, तो आप ले लो ग्रिग्नार्ड एजेंट। क्या ले लेंगे? CH3 MgBr ले लो। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कौन है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ये है ग्रिग्नार्ड एजेंट, इसे बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, हाँ। देखो गौर से देखो होगा क्या। देखो ये CH3 है ना, गौर से देखो, ये डबल बॉन्ड लगा है, इसका एक बॉन्ड CH3 लग पाए, पकड़ा है, आराम से पकड़ ले हैं। तो इनके बेचारे एक बॉन्ड खाली हो जाए, ऑक्सीजन के, कार्बन के काम होएगा। इनसे लगा दी। अब बचा OMgBr, तो ये जब इससे लगाएगा तो हम लोग एक आ जाओ, क्या ठीक है, जो बचा हमारा। तो ये MgBr यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा CH3 CH3 पहले ही रहा, एक CH3 लपक के पकड़े है, ये OMgBr बन जाएगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इसका आप जल अपघटन करा दीजिएगा। क्या कराओगे? हाँ, H2O डाल दियो H+ चार्ज की उपस्थिति में। और जब इनके उपस्थिति में डालोगे तो देखो HOH है ना, H2O में क्या है? एक H है और एक OH है, तो O कहीं नहीं सर, हमें H चाहिए, बस हमारा काम कीजिए। तो ये कहीं हमें OH दे दी, MgBr का OH की जरूरत रहा, ठीक है। तो आराम से बन जाएगा ये आपका CH3। एक C इधर हो गया, एक CH3 इधर है ही है, और एक CH3 इधर है जी सर, और एक OH इधर हो जाएगा, और साथ में MgOH Br। तो ये है, देखो ये तृतीय अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? टार्सियरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये जो आपका बना है टार्सियरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले एसीटोन का या आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा लो, CH3 MgBr, क्योंकि हमें पता है कि 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इसका आप जल अपघटन करा देना, H2O के साथ क्रिया करा देना अम्लीय माध्यम में। तो H यहाँ लग जाएगा, OH ये ले लेंगे, MgOH बना लेंगे, और ये आपका OH ग्रुप बन जाएगा। तो ये आपका टार्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टार्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। चलिए अगला है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, देखो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ा है पहले वाले लेसन में, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में, ठीक। तो यहाँ एसीटोन है, इससे भी बनाना है, तो ध्यान सुनिए। सबसे पहले एसीटोन नहीं लेंगे, आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर को पहले जल में घोलेंगे। कहाँ डालोगे? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये कई स्टेप में होगा। पहला स्टेप है CaCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें आप डालोगे H2O, तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का और प्लस Cl2 बनेगा। अरे ये ब्लीचिंग पाउडर भैया, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन के गंध हमेशा आवा कर, जल के शोधन में ज्यादा यूज होता है। देखो कपड़ों का रंग उड़ाने में भी यूज होता है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर में जैसे ही पानी डालोगे, देखो Cl2 है, Cl2 किनारे कह दिया ना, और देखो ये HOH है, एक और देखो OH बन जाए,
तो COH का वोल्टाइल भेजिए। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका क्लोरीन बना है ये एसीटोन पे काम करेगा, CH3CO CH3। इस पर जब हम 3Cl2 लेंगे, कितना Cl2 लेंगे, 3Cl2। ध्यान सुनिए, तो ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ 3HCl बना लेगा, 3 क्लोरीन यही लग जाएगा, तो बन जाएगा CCl3 COCH3 और प्लस 3HCl 3HCl। तो इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो हमें करे एसीटोन। ध्यान सुनो, जैसे क्लोरल बन रहा है वैसे यहाँ पे है ट्राइक्लोरो एसीटोन, यानी एसीटोन जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइक्लोरो एसीटोन में। समझ में आ गया नहीं? ध्यान सुनो, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो ट्राइक्लोरो CCl3 COCH3 है इसमें डाल देंगे COH का होल ट्राइस। क्या डाल देंगे, COH का होल ट्राइस। हाँ, यही तो बना है, इसी में डाल देंगे। ठीक, ध्यान सुनो, ये जो आपका है दो पार्टिकल लेंगे CCl3 COCH3। देखो हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। ध्यान सुनिए, COH के वोल्टा COH, ध्यान सुनो, ये COH है। यस सर। देखो इसमें होगा क्या, आप जानते हैं ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन भेज दो, ये दो हाइड्रोजन है जी सर। और दो पार्टिकल आगे लिए ही है, CCl3 है। अगर बिचवा में एक थोड़ी H दे देबे CHCl3 भेजे, यस सर। और आगे दो ले हैं, दो यहू तो है, तो आपके दो थोड़े बनेगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया कि नहीं? जी सर। और बचा क्या है, CH3CO बचा है। क्या बचा है, CH3CO। और इधर बचा है CaOO बचा है। तो आपके पास है CH3CO, एक और पकड़ा देवे CH3COO होगा, आई नेगेटिव चार्ज एक रहा है, ऐसे दो ही बार तो CA तो दो चाहे के, तो ये हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस CA। ये है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, और इनका जानता है क्लोरोफॉर्म। यस सर। क्लोरोफॉर्म सुन लियो, बेहोश हो जाओ। ठीक, समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो आपको कह तो दिया एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलता है, क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है, क्लोरीन गैस उत्पन्न। हाँ, और यही देखो हम जो है अलग अलग नहीं, देखो हम जब प्रोसेस करवाएंगे तो एसीटोन में ब्लीचिंग पाउडर और जल तीन चीज डालेंगे। क्या क्या डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग पाउडर, जल और एसीटोन तीन चीज डालेंगे, तो इतने टाइप से वो उसमें खुद ही रिएक्शन करेगा और आपको लास्ट में क्लोरोफॉर्म दे देगा। समझ में आ गया नहीं? सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन गैस निकालेगा, यही क्लोरीन गैस एसीटोन के साथ क्रिया करेगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाएगा, यही ट्राइक्लोरो एसीटोन जो है पुनः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेगा और क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनाएगा। तो इतना कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।